अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मोहतरम सैयद कमाल यूसुफ साहब साबिक़ मुबल्लिग़ इंचार्ज व अमीर साबिक़ अमीर, इनका जो बुज़ुर्गों के बारे में प्रोग्राम है, जामिया के उस्ताद के बारे में, ये 13वीं किस्त है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने उस्ताद के बारे में उनका ज़िक्र खैर शुरू फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद काज़ी नज़ीर अहमद साहब लालपुरी, उनके बारे में एक दो बातें मैंने अर्ज़ की थी। अब वो लालपुरी की निस्बत से एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मुझे पाकिस्तान के जो भी शिया उलमा है या सुन्नी उलमा है, गद्दी नशीन है, वो ना होने के बराबर में उनके किसी का इल्म नहीं है। लेकिन एक दफ़ा मुझे फैसलाबाद एक गद्दी नशीन थे पीर लसूरी शाह, उनके लसूरी शाह के मज़ार पे जो भी उनके गद्दी नशीन थे, उनका बेटा किसी वक्त उसने बैत की थी कोपनहेगन में। तो मैं उनको मिलने गया फैसलाबाद में, तो मुझे तो इल्म नहीं था कि ये कौन होता है या वो कौन होता है। तो मैंने घंटी बजाई तो एक बुज़ुर्ग बाहर आए, छोटे से कद के थे और लंबी कमीज़ सफ़ेद और धोती उन्होंने पहनी हुई, सर तंगा था उनका। तो फरमाने लगे कि क्या बात है। मैंने कहा जी वो आपके पीर साहब का बेटा है, उनको मैं मिलने आया हूँ। तो वो थोड़ी देर कहने लगे कि वो नज़ीर दा की हाल है पंजाबी में। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ना मेरी ना इनसे जान है ना पहचान है, अब किस नज़ीर का जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर और फतेह मोहम्मद दा की हाल है। अब मुझे दोनों उनकी बात समझ नहीं आई कि किस फतेह मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं और किस नज़ीर का कर रहे हैं। असल में वो मुझे ये नहीं पता था कि जो इनके सेक्रेटरी होते हैं पीरों के, उनको खलीफा कहा जाता है और बड़े ज़हीन होते हैं। बड़े लफ्ज़ तो काया नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको बहुत इल्म होता है। तो उसको जमात का भी बड़ा इल्म था और वो असल में नज़ीर से मुराद काज़ी नज़ीर लालपुरी साहब, क्योंकि लालपुर में रहे हुए हैं, वो लालपुर में नहीं थे, उनको वो जानता था। इसी तरह फतेह मोहम्मद सयाल को वो जानता था, जब बड़े बुज़ुर्गों को वो जानता, वो ऐसे ही बात कर रहा था जैसे उनके कुलीग हैं, ये इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो काज़ी साहब का नाम बहुत दुनिया में मशहूर था, अलावा के हमारे उस्ताद थे। और काज़ी साहब बहुत बड़े मुनाज़िर भी थे। जो उनका मुनाज़रा मैंने एक थोड़ा सा सुना हुआ है, अहमदनगर में भी एक तकरीब थी जिसमें ये शियों का कोई इजलास था, तो उन्होंने बाद में बुलाया हुआ था। मुनाज़रा रंग में तो नहीं था, लेकिन मैंने कभी मुनाज़रा सुना ही नहीं। बहरहाल काज़ी साहब बड़े मुनाज़िर थे, तो बाज़ बातें ख़ुद भी बयान करते थे और मसाइल पे हमेशा वो गौर करते रहते। अब हमारा एक छोटा सा मसला तो नहीं, मसला बना दिया गया था। वो ये है कि काज़ी अकमल साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नात लिखी थी और उसमें एक शेर था जिस पे एतराज़ कर दिया गया। अभी तक किया जाता है कि ओहो हो ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया तुमने। तो उसके कई जवाब उसके दिए जाते हैं, उसके माने वो नहीं जो समझे जाते हैं, जो मुँह में हैं वो हैं क्या। तो काज़ी साहब ने फिर एक किसी का कलाम निकाल लिया जो वही बात बयान की गई थी जो काज़ी अकमल साहब ने अपने शेर में। तो ये बड़ा वो बयान किया करते थे कि देखें मैंने निकाल लिया उसका जवाब। तो जवाब निकालने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक तो जवाब निकले होते थे, अब जैसे खादिम साहब ने सारे रेफरेंस दिए हुए हैं, इसी तरह काज़ी साहब ने भी दोबारा से हवाले निकाले हुए हैं। उनकी भी एक तबलीगी पॉकेट बुक है माशाल्लाह, और इस तरह उनके मुनाज़िर भी छपे हुए हैं। ख़ास तौर पे अहले पैगाम के साथ उनके जो मुनाज़िर थे।
वो मैंने पढ़े हुए हैं। अब वो बाद दफ़ा किसे कहते हैं ना, वो मसला नहीं होता है, एक ताना होता है। अब काजी साहब को किसी ने ये ताना दे दिया कि भाई आप तो जमात के तनख्वाहदार ने, आप वही बात कहनी है जो उनको पसंद है, चाहे आपका ईमान उस पर है या नहीं है। तो काजी साहब ने तुर्की ब तुर्की उसको जवाब दिया कि इनकी बात यह है कि तुम्हारी रोज़ी भी इसी वजह से लगी हुई है कि तुम हमारे ख़िलाफ़ बोलते हो। तुम्हारी आमद का ज़रिया क्या है? तुम अब मेरे मुनाज़र पे आए हुए हो, तो किसने आपको भेजा, किसने आपको पैसे दिए? तो ये भी अहमदियत की वजह से तुम्हें पैसा मिला है कि तुम्हें, मुझे तनख्वाह मिलती है, अलाउंस मिलती है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन तुम्हें भी अहमदियत के तो फैल ही पैसे मिलते हैं। तो ये तुर्की ब तुर्की काजी साहब में जवाब दिया करते थे। दूसरे काजी साहब का तलबा के साथ बड़ा प्यार का ताल्लुक़ था, बड़ी धीमी की तबीयत थे, कभी उनकी तबीयत में शिद्दत नहीं आई या नाराज़गी ऐसी नहीं आई जिसे उन्होंने उसको इजहार किया हो। इसी तरह आपके मातहत थे, ये नाम मैं भूल जाता हूँ कि अब्दुल है, सैयद अब्दुल शाह साहब आपके मातहत थे, नायब थे आपके। तो जिस तरह उनको बोला, अच्छा शाह साहब आ जाओ, फिर अगर वक्त है तो आ जाओ, हुण लिखिए, फलाना का जवाब दिए। तो बड़े प्यार से शाह साहब को माशाल्लाह वो बुलाते थे। तो अपने मातहतों के बाद में काजी साहब का माशाल्लाह बहुत प्यार का ताल्लुक़ था, और अपने जो तलबा थे उनका भी बड़ा ख्याल रखते थे। तो अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को आला से आला अपनी रहमतें नाज़िल करें, इन पे सलाम भेजे। अब जो दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे उस्ताद थे ज़फ़र मोहम्मद साहब ज़फ़र, ये प्रोफेसर जामिया थे और ये बलोच थे, मंदलानी कबीले से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद इब्न हाफिज़ मोहम्मद खान साहब थे। तो ये जो डेरा गाज़ी ख़ान के या बलोच थे, इनमें भी मुख्तलिफ़ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, जिन्होंने 5 जिल्दों में स्प्लिट तर्जमा किया हुआ है। उन्होंने किताब भी लिखी बिशारत रहमानिया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वाला बड़े मशहूर थे। इसी तरह कर्नल कैसरानी थे, वो भी बलोच थे। हमारे मौलवी से दीन मोहम्मद आम और मोहम्मद दीन साहब, ये सीधा उल्टा नाम जो था, ये 2 मौलवी थे, ये भी बलोच थे। तो ज़फ़र साहब हमारे अरबी के उस्ताद थे, और इनमें खूबी ये थी कि जब ये क्या कहना चाहिए, इनकी तबीयत मौजून होती थी, हिमासा हम पढ़ते थे, मुख्तलिफ़ अरबी शुरा का कलाम था, तो वो जब तर्जमा करते थे तो फिर एक दफ़ा उनकी एकदम तबीयत में एक लहर आती थी, तो फिर हर अरबी शेर का तर्जमा वो उर्दू में फिलबदी करते थे। उनको बड़ा मुहावरा था। तो उस वक्त वो जब भी हम स्टूडेंट बैठे हुए थे तो हम भी उससे बड़े महज़ूज़ होते थे कि माशाल्लाह मौलाना ज़फ़र साहब ज़फ़र को अल्लाह ताला ने ये काबिलियत दी है। और वो सिर्फ़ उर्दू ही के शायर नहीं थे, और बहुत पाया के शायर थे, अरबी के भी शायर थे और बहुत पाया के शायर थे, और फ़ारसी के भी शायर थे और बहुत पाया के शायर थे। मुझे मेरा हाफ़िज़ा इतना अच्छा नहीं है, मैं गड़बड़ न कर दूँ। मुझे याद है कि एक दफ़ा शाह ईरान पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त इनसे ग़ालिबन कोई बात लिखवाई गई थी, कोई नज़म लिखवाई गई थी, और उनकी ज़फ़र साहब ने वो नज़म लिखी फ़ारसी में और बड़ी पसंद की गई थी और फिर पढ़ी गई थी। अब इनकी एक ख़ास बात जो असल में ये अपना कलाम ख़ुद सुनाते थे, और इनकी आवाज़ भी एक मुनफरिद थी और बड़ी खूबसूरत थी, और इनका तरीक़ था, मैं आपको इनकी ख़ास नज़म
सुनाता हूँ। इनको एक दफ़ा इनसे कोई भूल चूक हो गई, तो निज़ाम सिलसिला ने उनसे फरमाइश की, तो उससे इनको बहुत तकलीफ़ भी पहुँची और फिर उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर का मामला फरमाए। तो उन्होंने उस वक्त फिर एक नज़म लिखी, वो पता नहीं एक तो नज़म कहते हैं या जो क्या भी कहते हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। और जब पढ़ाते थे तो वक्त आ जाता था, पढ़ते थे हमारे सामने, कई दफ़ा मैंने सुनी हुई उनसे। वो ये नज़म थी, ये मुमकिन है कि इस उल्टे ज़माने में कोई मजनू बिगड़ कर अपनी लैला से कभी बेजार हो जाए। ये मुमकिन है कोई बुलबुल खिलाफ अपनी तबीयत के गुलों से दुश्मनी रखकर निसारे खार हो जाए। ये मुमकिन है तवाफ़ शमे ताबा छोड़ परवाना असीरे जुल्फ़ लैलाए शबाने तार हो जाए। ये मुमकिन है कि माही मस्कने आबी से घबरा कर शहीद जिस्तजुए रफ़त कोहसार हो जाए। ये मुमकिन है कि पानी छोड़कर अपनी बरूदत को हरारत में बदल जाए, सरासर नार हो जाए। ये मुमकिन है कोई नौशेरवां सा हाकिम अदल अदालत छोड़ दे और जुल्म में सरशार हो जाए। ये मुमकिन है कोई हिटलर अदूवे जर्मनी बनकर किसी अंग्रेज़ दुश्मन का अलम बरदार हो जाए। ये मुमकिन है कोई महमूद शान बेनियाजी में अयाज बवफा से बरसरे बेकार हो जाए। गरज सब कुछ ये मुमकिन है, मगर ये हो नहीं सकता कि अहमद की जमात का ज़फ़र गद्दार हो जाए। तो ये अजीम शान उन्होंने क्या कहना जो लिखी थी, और बड़ी एक ख़ास वज़न में वो सुनाया करते थे, और इसकी वजह से फिर उनकी माफ़ी भी हो गई। तो ये बड़े साहिब दीवान शख्स थे। उन्होंने मतलब बहुत भी जो भी इन्होंने लिखा है, किताब छपी हुई है। हाँ जी। इसी तरह उनको अल्लाह ताला ने कुरान में भी बड़ा तदब्बुर किया हुआ था। ग़ालिबन उनकी पैदाइश के बारे में जो मुबशरात थी वो यही थी कि इनको अल्लाह ताला कुरान का कोई खिदमत की तौफीक देगा। और इन्होंने वो मौजूदातुल कुरान किताब लिखी हुई है, बहुत दिलचस्प है। और ये जब रिटायर हो गए तो हम भी बाहर आ गए थे। तो मैं जब भी रबी जाता था तो मेरे दोस्त राजा नज़ीर अहमद साहब होम्योपैथी, तो वो हम दोनों मौलवी साहब को मिलने के लिए अहमदनगर जाते थे। उनकी देखने में दिक्कत पैदा हो चुकी थी, ग़ालिबन पढ़ नहीं सकते थे लेकिन देखते थे वो। तो वो मुसलसल तदब्बुर करते रहते थे, नए से नए निकात कुरान में निकाल लेते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको, उनकी औलाद भी जो नासिर हमारा क्लास फेलो तो नहीं था, लेकिन हमारे साथ वो उनकी काफ़ी बेतकल्फ़ी थी। वो बाद में फिर ग़ालिबन सदर भी बने अहमदनगर के, और बड़े फ़ाल थे। उनके इर्द गिर्द जितने भी गैर जमात दोस्त थे साहिब हैसियत, उनको लेकर तो हज़रत सालिस की खिदमत लाया करते थे। तो इनकी औलाद में भी अब तो सारी दुनिया में फैल गई है, कनाडा में भी है, जर्मनी में भी है, कील में है और रबे में भी है। तो ये बलोची ख़ानदान जो था, बलोचों में बहुत सारे ये शायरों में से भी रशीद कियासरानी बहुत अच्छे शायर थे। मुबल्लिगीन में से, उलमा में से तो फिर ये थे, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बिशात रहमानी है कि जो जिन्होंने अब्दुर्रहमान साहब, ठीक है, अब्दुर्रहमान साहब ने तर्जुमा किया हुआ था, वो भी साहिब इल्म लोग थे। तो बलोचों में से ये ख़ानदान अल्लाह ताला ने इनके तौफीक दी।
सिलसिले में आने के लिए इस्लाम और अहमियत की खिदमत करते रहे, कुरान मजीद की खिदमत करते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाक। ठीक है इकबाल साहब, अब उसके बाद अगली किस्त काल ये परसों इंशाल्लाह काफ़ी ठीक है, तो बस ठीक है, अब ख़त्म करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह।